आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई सैम्पल पेपर में दिए गए हैं रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है। इसमें एक क्वेश्चन गिवन है, अरुण एंड विजय आर पार्टनर इन ए फर्म, रेशो है उनका 5:1। ये सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है। लाइबिलिटी और मशीनरी दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। ये इसमें मशीनरी जो है वो 40,000 की है। If the value of machinery reflected in the balance sheet is overvalued by 33.1/3%, find out the value of machinery to be shown in the new balance sheet. इसका मतलब जो यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू लिखी गई है 40,000, ये इसकी जो भी ओरिजिनल वैल्यू है इससे ये इतने परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, तो हमें ये मेंशन बताना है कि एग्जैक्टली इसकी मशीन की वैल्यू है कितनी। उससे पहले सब बच्चों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन हो उसमें 33.1/3% मेंशन किया हो ओनली स्पेसिफिकली फॉर इस क्वेश्चन के इस परसेंटेज के लिए, तो आप इसको डायरेक्टली 1/3 भी लिख सकते हो। कैसे आ रहा है ये? 33 × 3 करोगे तो 99 प्लस 100, 100/3 और परसेंटेज का 1/100, तो ये कट होकर 1/3 हो जाएगा। ये तो पेपर में टाइम मत वेस्ट करना, ओनली फॉर दिस टॉपिक कि 33 1/3 को यू कैन राइट 1/3। अब मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ क्या। बैलेंस शीट में जो मशीनरी की वैल्यू गिवन है वो 40,000 है और नीचे वो एडजस्टमेंट में बता रहे हैं कि जो ये मशीनरी की वैल्यू 40,000 लिखी गई है ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से इतनी परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो, 1/3 कर भी और ऐसे भी। यानी जो जैसे अगर सपोज मशीनरी की वैल्यू 100 है, ठीक है, तो ये इतने परसेंटेज ज्यादा लिखी गई है, यानी कि 100/3 तो प्लस 100/3, तो वैल्यू लिखी कितनी गई है, तो ये आ रहा है 300 प्लस 100 इज इक्वल टू 400/3। आप दोनों तरीकों से बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन को कर सकते हो। यानी जो बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है वो 400/3 है और हमें इसकी एग्जैक्ट ओरिजिनल वैल्यू पता करनी है, तो ओरिजिनल वैल्यू 100% होगी। तो अगर ओवर वैल्यूड आइटम या वैल्यू 400/3 है तो ओरिजिनल वैल्यू इसकी क्या होगी, 100। अगर ओवर वैल्यूड 1 है तो ओरिजिनल वैल्यू 100/403 और यू कैन राइट 100 × 3/400। और अगर इसकी ओवर वैल्यूड 40,000 गिवन है तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, 100 × 3/400 × 40,000। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, 30,000। अब इस वाले क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि बैलेंस शीट में इसकी जो अब नई बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर द एडमिशन, तो बैलेंस शीट में इस मशीनरी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 30,000 आनी चाहिए। हो सकता है ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि ये मशीनरी की वैल्यू कितनी ओवर वैल्यूड है, यानी कितने रुपए से इसको ज्यादा दिखाया गया है। तो 40,000 लिखी गई है और होनी चाहिए थी इसकी वैल्यू 30,000, तो कितनी ज्यादा लिखी गई है, 10,000। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है तो ये तो मैंने बता दिया ऐसे परसेंटेज में। अगर आप इसे शॉर्टकट में भी 1/3 में भी कर सकते हो, वो भी हो सकता है। यानी मशीन की जो वैल्यू है ओरिजिनल वो थी 1, फुल अमाउंट जो ओरिजिनल है, जैसे मैंने 100% एज्यूम किया तो यू कैन राइट 1। अगर फ्रैक्शन में लेकर कर रहे हो तो अपनी ओरिजिनल वैल्यू 1 है तो उससे कितनी ज्यादा लिखी गई है, 1/3। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 3/1 इज इक्वल टू 4/3, यानी मशीन अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 4/3 ज्यादा लिखी गई है। ठीक है, अब अगर और यही सेम क्वेश्चन है इसलिए यही बता रही हूँ। अगर उसकी ओवर वैल्यू जो है वो 4/3 है तो ओरिजिनल वैल्यू उसकी क्या है, 1। अगर 1 है तो 1/4/3 करोगे तो इसको आप रिवर्स हो जाएगा तो 3/4 लिख सकते हो। और उसकी अगर ओवर वैल्यूड 40,000 है तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, 3/4 × 40,000, तो ये भी आपका यहाँ पर कितना आएगा, 30,000। तो दोनों ही तरीकों से ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है जो केस स्टडी टाइप का है और वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, एडमिशन से। इसी सीबीएसई सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है।
और ये क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 सेक्शन बी में क्वेश्चन दिया गया है। Angel and Circle were partners in a firm. Their balance sheet show a furniture at rupees 2 lakh, stock 140, debtors 1,62,000, creditor 60,000. Square was admitted and new profit sharing ratio 2:3:5. जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो हम पुरानी जो बैलेंस शीट में हमें आइटम्स गिवन होती है उसको रीवैल्यूएट करते हैं। यानी जब एक नया पार्टनर आ रहा है उसको भी उसको कैपिटल लेकर आनी है ना, तो हम पहले जितनी भी एसेट्स या लाइबिलिटीज में आइटम गिवन होती है उसे रीवैल्यूएट करते हैं कि आज हमारी इन चीजों की वैल्यू कितनी है। तो जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो जिन एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है यानी लॉस हो रहा है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करें, और जिसकी आइटम जो हमें फायदा हो रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में, जो लॉसेज हो रहे हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाता है। तो स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 1 लाख, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने पहले अपनी बैलेंस शीट में स्टॉक दिखाया था वो 1,40,000 का था, लेकिन जब एक नया पार्टनर आ रहा है तो आज हमारे स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपए है, यानी हमें 40,000 का लॉस हो गया। क्रेडिटर्स 15,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। कुछ लेनदार थे हमारे 60,000 के, जिसमें से जिन लोगों ने हमसे 15,000 रुपए लेने थे वो नहीं मिलने वाले। अच्छी बात है, ना मिले तो हमें तो फायदा हो गया, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल देंगे। डेटर्स फॉर 2,000 हैव बिकम इररिकवरेबल। इररिकवरेबल का मतलब बैड डेट्स हो गए, और प्रोविजन बनाना है आपको डेटर्स के ऊपर 10% का। एंजल्स शेयर इन लॉस, देखो यहाँ पर लॉस हो रहा है, ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹30,000। रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर की वैल्यू बतानी है रीवैल्यूएट होकर कितनी आएगी, यानी रीवैल्यूड होकर कितनी आएगी, अर्थात मीनिंग इसका मतलब जो अब बैलेंस शीट बनेगी उसमें फर्नीचर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन के अंदर एंजल और सर्कल दो पार्टनर हैं। एंजल एक पार्टनर है एंजल और एक है सर्कल। कोई भी रेशो पुराना मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है 1:1 रेशो होगा, ठीक है। अब इसमें जो पहले से ही लॉस दे रखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, अब टोटल लॉस तो मालूम नहीं है कैसे आएगा वो भी देखो। ये मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रही हूं। इस क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है कि एंजल का शेयर ऑफ लॉस जो है वो कितना है 30,000, ठीक है। और पार्टनर दो ही थे पहले, यानी 1/2 यानी अगर एंजल का लॉस 1/2 लॉस इज इक्वल टू 30,000 है तो पूरी फर्म 1 होती है, तो पूरी फर्म का लॉस कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 2, ये आ रहा है 60,000, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 60,000। अब समझना क्या है, जब भी लॉस होता है, अब बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा कि इसको हम लिख पुट कैसे करें। जब लॉस हो जाता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड छोटी होगी, यानी यहां पर सारे खर्चे और एक्सपेंसेस आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहां पर सारा ये वाली साइड बड़ी हुई होगी, ये साइड छोटी आई होगी, तभी तो लॉस आएगा ना। तो यहां पर हम लिख रहे हैं बाय लॉस। तो एक पार्टनर के हिस्से का लॉस 30,000 था और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो 1:1 होगा। तो आधे हिस्से का लॉस अगर 30,000 है तो पूरा टोटल लॉस कितना होगा 60,000। तो यहां पर टोटल लॉस कितना आ रहा है 60। एंजल का हिस्सा लॉस में 30,000 होगा, दूसरे पार्टनर का भी 30,000 होगा, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। उसके बाद बोल रहा है यहां पर हमें अब ये मालूम चला कि स्टॉक की वैल्यू 1 लाख होगी, जबकि पहले उसकी वैल्यू कितनी थी 140। तो हमें 40,000 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो मैंने यहां लिख दिया टू स्टॉक कितने रुपए से कम हो रहा है 40,000 रुपीज से कम हो रहा है। उसके बाद इस क्वेश्चन में मेंशन है कि कुछ क्रेडिटर थे 15,000 के, वो मिल नहीं रहे। अच्छी बात है यार, ना मिले हमें तो फायदा ही हो जाएगा ना। तो बाय क्रेडिटर्स 15,000 के क्रेडिटर्स अब नहीं आएंगे तो हमें पैसे बच रहे हैं तो फायदा हो गया। डेटर 2,000 का बैड डेट्स हो गया। यहां बच्चों को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो और प्रोविजन बनाने के लिए बोल रहा है, और पहले से जो डेटर्स गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो 1,62,000 के हैं। ये 11th का टॉपिक है वैसे, बट फिर भी 1,62,000 के टोटल डेटर्स हैं, 2,000 के बैड डेट्स हो गए, ठीक है। तो ये बैड डेट्स यहां पर भी आने चाहिए, 2 बैड डेट्स। ये बैड डेट्स आ रहे हैं 2,000,
और फिर वो बोल रहा है प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स के ऊपर 10% का। अगर आप 1,62,000 के ऊपर प्रोविजन बनाओगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रोविजन डेटर्स के ऊपर बनाना है, बैड डेट्स के ऊपर नहीं। डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने आपका पैसा वापस करना है। तो अब आपके डेटर्स हैं कितने? 1,60,000। तो 1,60,000 का 10% जो प्रोविजन होगा वो कितना होगा? 16,000। तो यहां आप लिखना टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपके पास आ रहा है 16,000। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? चलो मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं पता, जो समझ में आ रहा है वो तो करें। इस साइड का टोटल तो आ रहा है 75,000, ठीक है, और इस साइड का टोटल 40 प्लस 10 50 और 6 और 2 8, तो इस साइड का टोटल आ रहा है 58,000। यानी ये साइड बड़ी आ रही है और ये साइड छोटी आ रही है। कितने अमाउंट से? क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 75,000 और इस साइड का टोटल आ रहा है 58,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? ये आ गया 17,000। यानी यहां पर कुछ एक मिसिंग आइटम है जो कितने की है? 17,000 की। और वो क्या है? फर्नीचर, टू फर्नीचर, क्योंकि और कुछ तो पूछा ही नहीं हुआ इसने। और जब इस साइड में आ रहा है डेबिट साइड में, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि फर्नीचर की वैल्यू 17,000 रुपए से कम हो रही है। ठीक है। और अब जो हमें पहले फर्नीचर की वैल्यू गिवन थी, वो आपके पास गिवन थी फर्नीचर 2 लाख रुपीस का। पहले फर्नीचर 2 लाख रुपए का था और अब फर्नीचर जो है वो 17,000 रुपए से कम हो गया। पहले फर्नीचर 2 लाख का था, अब उस फर्नीचर की वैल्यू 17,000 रुपए से कम हो गई। तो अब फर्नीचर कितने का बचा? अब फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 1,80,000। यही तो उसने पूछा है। ये देखो ऑप्शन में गिवन है 2,17,000, 1,03,000 और 1,83,000। यानी आज के डेट में रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी 1,83,000। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बैलेंस शीट में अब वैल्यूड कितनी आ रही है फर्नीचर की, तो आंसर इज 1,83,000। अगर ये पूछा जाए कि फर्नीचर की वैल्यू कितने रुपए से कम हो गई है, तो उसका आंसर क्या होगा? 17,000। क्लियर? तो डू मोर प्रैक्टिस, अच्छे से पढ़ें, पॉजिटिव सोचें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और अपने माइंड को रिलैक्स करें। रिलैक्स का मतलब सोना नहीं है, हार्ड वर्क करना है। थैंक यू सो मच।